हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपना एक प्रकरण चल रहा था वाच्य। उस वाच्य प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे का अध्ययन करते हैं। देखिए, वाच्य पिछले ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि वाच्य क्या है, कितने प्रकार का है और किस स्थिति में अपने को परिवर्तन उसको करना है। तो पढ़ा था अपन ने, देखो कि 3 वाच्य: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले हम उसकी पहचान आपको याद होनी चाहिए कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है। उसके बाद अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में या भाववाच्य से कर्तृवाच्य के अंदर जो है परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपके अंग्रेजी में वॉइस होते हैं, एक प्रकार से वाच्य वॉइस ही है। अब देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्तृवाच्य एक बार फिर से क्या है और कर्मवाच्य क्या है, क्या पहचान है, वो याद होनी जरूरी है। पहचान अगर रहेगी तो हम अपने आप परिवर्तन उसका कर सकते हैं। तो आज अपन जो प्रकरण पढ़ेंगे, वाच्य को आगे अपन अध्ययन करेंगे, उसमें यही होगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। उससे पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। देखो, कर्तृवाच्य आपको बताया था, कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक और अकर्मक 2 क्रियाओं में होता है। यहां पर जो कर्तृवाच्य है वो सकर्मक होगा। यदि इस कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में परिवर्तन करोगे तो उस कर्तृवाच्य का जो वाक्य है वो सकर्मक होना चाहिए। सकर्मक में है तो ही वो कर्मवाच्य में बदलेगा, अन्यथा कर्मवाच्य में उसका परिवर्तन नहीं होगा। जब वो सकर्मक में होगा तो क्या मिलेगा? देखो, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों उसमें होंगे। सकर्मक तभी होगा जब कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्या हो, क्रिया भी हो। जब कर्ता, कर्म, क्रिया ये तीनों होंगे और तो वो कर्तृवाच्य भी हो सकता है, वो कर्मवाच्य भी। अब पहचान करनी अपने को कि कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य। अगर वो कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अंदर कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा। कर्मवाच्य में कौन सी व्यक्ति लगेगी? द्वितीया। और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, यानी क्रिया जो है वो किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का। और इस कर्तृवाच्य में ये जो कर्ता है ये हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है। कर्ता ही क्या होता है? प्रधान। यानी प्रधानता जो है वो कर्ता की होगी, और कर्ता की जब प्रधानता होगी तो वो वाच्य क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य। इस प्रकार का अगर कोई वाक्य है, जैसे अपन वाक्य लिखते हैं, राम है पुस्तकम पठती, ये अपना वाक्य है। अब ये कर्तृवाच्य है। क्यों है कर्तृवाच्य? देखो, राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पठती क्या है? क्रिया। राम के अंदर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। और पठती जो है वो किसका अनुसरण कर रहा है? राम के अनुसार। और प्रधान कौन है इसमें? राम, यानी कर्ता प्रधान है। ऐसा वाक्य आएगा, उसको अपने को बदलना पड़ेगा किसमें? कर्मवाच्य में। किसमें बदलना पड़ेगा? कर्मवाच्य में बदलना पड़ेगा। कर्मवाच्य में बदलेंगे तो अब अपन बात करते हैं कर्मवाच्य की। अब कर्मवाच्य में जब अपन बदलेंगे तो कर्मवाच्य के बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए।
कि कर्मवाच्य में जब अपन बदलेंगे तो उसकी पहचान क्या है, कैसे कर्मवाच्य होता है। देखो, कर्मवाच्य आपका सकर्मक में ही होगा, सीधी सी बात है। किसमें होगा? सकर्मक में। सकर्मक में होगा तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीन होंगी। और इस कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्म। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म की प्रधानता होगी और ये क्रिया इस कर्म का अनुसरण करेगी, यानी कर्म के अनुसार चलेगी। तो यहां जब कर्म के अनुसार चलेगी तो परिवर्तन होगा। देखो, ये जो कर्ता है यहां प्रथमा में था, यहां तृतीया में आ जाएगा। यानी पहचान क्या है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति हो, कर्म में कौन सी विभक्ति हो? प्रथमा। और क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो। क्रिया अगर कर्म के अनुसार होगी तो कर्म प्रधान होगा, कर्म प्रधान होते ही क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ये आपको इसमें करना है। तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार इसमें होती है। किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य बदलेंगे तो ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य का जो प्रथमा है वो कर्मवाच्य में किस में बदल जाएगा? तृतीया में। कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीय है वो कर्मवाच्य में किस में बदल जाएगा? प्रथमा में। और यहां जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार। अब क्रिया बदलने के नियम अपन पिछले वाले ऑनलाइन क्लास में या पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, वहां से अपन ध्यान रखेंगे कि कैसी क्रिया बदलती है कर्मवाच्य की और भाववाच्य की। देखो, जैसे अपन देखते हैं, यहां कर्ता तृतीया है, यानी ये राम था, ये राम तृतीया में बदल जाएगा तो क्या बनेगा? रामेण। अब यहां ये पुस्तकम प्रथमा में, यहां द्वितीया में थी, किसमें? कर्मवाच्य में द्वितीया में थी, यहां प्रथमा में बदल जाएगी तो पुस्तकम नपुंसक का ध्यान रखना है, पुस्तकम ही रहेगा। ये प्रथमा और द्वितीया में सेम होती है। अब यहां ये जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार होगी। अब ध्यान रखना है, यहां क्रिया होती है परस्मयी पदी में, और यहां जब क्रिया आएगी वो किस में बदलेगी? आत्मनेपदी में। ये अंतर ध्यान रखना है। परस्मयी में होती है कर्तृवाच्य की क्रिया, लेकिन यहां जब अपन करेंगे तो वो क्रिया किस में आएगी? आत्मनेपदी में आएगी। और आत्मनेपदी में आएगी तो ये ती हटेगा और कोई भी मूल धातु उसके साथ यह जुड़ेगा, यह जुड़ गया। और आत्मनेपदी में सेव धातु की तरह उसके रूप बनाएंगे अपन। किसकी तरह? सेव धातु की तरह। सेव धातु होती है सेवते, सेवेते, सेवंते। कैसे रूप बनते हैं? देखो, सेवते, सेवेते, सेवंते। ये हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में बनते हैं सेव से, सेवेथे, सेवध्वे। ये मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में बनते हैं सेवे, सेवावहे और सेवा मही। इस प्रकार से आपके जो है वो रूप बनते हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर मान लो कर्म प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का है उत्तम पुरुष के अनुसार अपन बदलेंगे। अब ये प्रथम पुरुष है पुस्तकम, तो क्या आएगा? प्रथमा में है ना, प्रथम पुरुष ही है, तो क्या बनेगा? पठयति। यानी कोई भी मूल धातु है उसके साथ ही है जोड़ना और फिर उसको आत्मनेपदी सेव धातु की तरह बनाना है और ये आपका बन जाएगा पठयति। ये इसका क्रिया होगी। ध्यान रखना है, क्रिया आत्मनेपदी इसके अंदर होती है। वहां आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्या होगा? परिवर्तन। अब अपन करते हैं, देखो, कुछ ऐसे वाक्य जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अपन परिवर्तन करेंगे, फिर कर्मवाच्य से किसमें परिवर्तन करेंगे? कर्तृवाच्य में। जब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम परिवर्तन करेंगे तो ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी प्रथमा से अपने को किसमें बदलना है? तृतीया विभक्ति में। प्रथमा से किसमें बदलेंगे? तृतीया विभक्ति में बदलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा का तृतीया क्या होगा। अगर प्रथमा एक वचन है तो तृतीया एक वचन, प्रथमा द्विवचन है तृतीया द्विवचन, प्रथमा बहुवचन है तृतीया भी
तृतीय विभक्ति में, उसको हम किस में बदलेंगे? बहुवचन में ही परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, ये अपना है। किससे? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य जो है उसको हमें क्या करना है? कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। देखो, जैसे अभी मैं लिखूंगा पहले कर्तृवाच्य, और इसको अपन किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। जैसे देखो, राम है श्लोकम पठति। दूसरा, सा गीतम गायति। त्वं पुस्तकम पठसी। जैसे चौथा, जैसे अपना है देखो कि अहम वेदम पठामि। फिर जैसे बालकः फलम खादति। जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति। जैसे गीता आपणम गच्छति। जैसे स जलम पिबती। और जैसे रमेश पुस्तकम लिखती। इस प्रकार के वाक्य आपके आते हैं। अब देखो, पहचान इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों हैं। दूसरा, कर्ता में प्रथम विभक्ति है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। फिर कर्म है, सकर्मक वाक्य हों सारे। सकर्मक है तो किसमें बदलेंगे? कर्म वाच्य में। सब में द्वितीय विभक्ति है। अब इन वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्य आपके प्रश्न पत्र में होते हैं, उन वाक्यों को अपने को अगर आता है तो कर्म वाच्य में बदलना है। और जब उस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलोगे तो जो कर्म है उसकी पहचान याद होनी चाहिए। पहचान क्या है कर्म की? कि कर्ता में तृतीय विभक्ति यानी प्रथमा से तृतीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्म के अनुसार यानी कर्म प्रधान होगा तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो यहां इस कर्म के अनुसार क्रिया होगी। क्रिया किसमें होगी? आत्मनेपदी में। देखो, जैसे अपन परिवर्तन करते हैं, राम है, राम का तृतीया रामेण। क्या बनेगा? राम का तृतीया आपका रामेण। फिर क्या है? श्लोकम। अब श्लोकम है ना, तो श्लोक है। प्रथमा में क्या बनेगा? श्लोक है। ध्यान रखना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक क्या हो तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रथमा जोड़नी है। अब मूल धातु कौन सी है? पठ।
क्या जोड़ना है इसके साथ? ये के साथ क्या जोड़ोगे? ते। तो क्या रूप बन जाएगा? रामेण श्लोक है पठयते। क्या अर्थ होगा? राम के द्वारा श्लोक पढ़ा गया। ये इस प्रकार से बनेगा। दूसरा देखो, सा गीतम गायती। अब सा स्त्रीलिंग है, तो यहां तृतीया जो बदलेंगे वो किस में बदलेंगे? स्त्रीलिंग में। तो सा का तृतीय स्त्रीलिंग क्या होता है? तया। गीत है, नपुंसक लिंग है, तो गीतम। मूल धातु कौन सी है? गा। गा का परिवर्तन करते हैं ई में, क्या बनेगा? गीयते। पीछे अपन ने नियम पढ़े थे, उस नियम में पढ़ाया था आपको कि किसी भी धातु के अंत में अगर आ जुड़ा हुआ है तो उस आ का ई में परिवर्तन होता है। कब? जब कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाओगे तब, अन्यथा नहीं होगा। तो तया गीतम गीयते। और ये गीयते किसके अनुसार हुआ? गीतम के अनुसार। यानी यहां ये क्रिया गीतम के अनुसार है, गीतम प्रधान है, यहां कर्मवाच्य हो गया। तुम देखो, मध्यम पुरुष आ गया तो इसका तृतीया बनाना है आपको, त्वया। पुस्तक नपुंसक है, सेम रखनी है। पुस्तकम क्या कर रहा है? पटसी है ना, मूल धातु आपकी पट है, तो वही आपका ये और ते। अब यहां पे ते क्यों आया? पुस्तक के अनुसार, क्योंकि यहां पुस्तक है तो पट है, ये ते। इस प्रकार बनेगा। अहम का तृतीया बनाओगे, क्या बनेगा? देखो, मया। वेद पुल्लिंग शब्द है, वेद है। वेदम की जगह क्या बन जाएगा? वेद है। पट धातु है, फिर आपका वही पट है, यते। वेद के अनुसार प्रथम पुरुष की क्रिया बनेगी। ठीक है। बालक तो तृतीय बनाओगे, राम के अनुसार क्या बनेगा? बालकेन। क्या करता है? फल खाता है, तो फलम नपुंसक है, सेम रखना है। खाता है ना, क्या बन जाएगा? खादयते। खाद धातु है, यह जोड़ेंगे, आत्मनेपदी में ते जोड़ना है लगभग, तो खाद यते, यानी अंत में ते जुड़ेगा अधिकतर। छात्रा देखो, बहुवचन है प्रथमा का, तो यहां तृतीया बहुवचन बनाओगे, छात्री। क्या बनाओगे? छात्री, तृतीय बहुवचन। विद्यालय पुल्लिंग शब्द, तो विद्यालय प्रथमा में। तृतीय से क्या बन गया? प्रथमा। गम धातु है, देखो मूल धातु कौन सी है? गम, यते। गम यते, परिवर्तन नहीं होगा, मूल धातु के साथ आपका यह जो है वो जुड़ेगा। फिर देखो, गीता आपणम गच्छति। आपणम होता है बाजार, गीता तृतीया बनाओ, रमैया की तरह क्या बनेगा? गीतया। ठीक है। आपणम नपुंसक सेम रखना है, आपणम। फिर आपकी वही गम धातु, गमीयते। तो क्या बन जाएगा? गमयते। उसके बाद देखो, स जलम पिबती। स यानी तृतीय है तो तेन, प्रथमा का पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का तृतीया में एक वचन पुल्लिंग। जलम सेम रखना है। पी बना, पा धातु है, पा का बनता है पी, जैसे गा का की बना है पीयते, तो तेन जलम पीयते। और फिर रमेश पुस्तकम लिखती, तो क्या होगा? देखो, रमेश है, क्या करता है? रमेश का तृतीय बनाओ, रमेशेन। पुस्तकम, लिख धातु है तो लिखयते। इस प्रकार से ये अपने को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो है वो परिवर्तन करना है। अगर मान लो कर्मवाच्य आ जाए तो उसको अपने को किसमें बदलना पड़ेगा? कर्तृवाच्य में। वो कैसे बदलेंगे? देखो, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। देखिए, वाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। ठीक है। देखो, पहले लिखेंगे अपन कर्मवाच्य।
और फिर उसको अपन बनाएंगे कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम कर्मवाच्य तेन दुग्धम पीयते, अस्माभिः विद्यालये गम्यते। त्वया ग्रामः गम्यते। तै पुस्तकानि पठयन्ते। ताभिः जलम पीयते। मया वेदः पठयते। ग्रामे पत्रम लिखेते। तो इस प्रकार के आपके वाच्य होते हैं कर्म वाच्य। देखो कर्म वाच्य है, कर्ता में तृतीय विभक्ति है, सब में एक वचन है तो एक वचन की तृतीय है, बहुवचन है तो बहुवचन की, एक वचन है तो एक वचन तृतीया में, द्विवचन है तो तृतीया में द्विवचन, बहुवचन है तो तृतीया में बहुवचन होता है। जब उसको अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो तृतीया से प्रथमा में आएगा, प्रथमा से द्वितीया में आएगा और क्रिया बदल जाएगी। क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? कर्ता के अनुसार। जैसे देखो ये अपना वाक्य है, तेन तृतीया विभक्ति, दुग्धम यहां प्रथमा और पीयते यते जुड़ा हुआ है। जब इसको परिवर्तन करेंगे तो ये जो यते है ये हटेगा मूल धातु से और फिर वो मूल धातु जो है वो कर्ता के अनुसार बदलेगी। तो तेन का क्या बन जाता है? से। दुग्धम नपुंसक था, सेम ही रखना है। मूल धातु क्या थी? पा। पा का क्या बनता है? पिबती। तो से के अनुसार जोड़ोगे क्या बनेगा? पीबती। यते हटा, पा धातु बची, पा का से कर्ता के अनुसार जोड़ोगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया। अब कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, तो क्या बन गया? पीबती। यहां कर्ता अगर मध्यम पुरुष का है, यहां क्रिया भी मध्यम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष का बनता है यहां पे तो उत्तम पुरुष की क्रिया। ये ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, जो पुरुष होगा उसके अनुसार। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम कर्म के अनुसार होगी, प्रथम पुरुष की। उसके बाद देखो अस्माभि। अस्माभि का तृतीया है, इसका प्रथमा में बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो अहम आओ। अब देखो अपना ये है अस्माभि विद्यालयम गम्यते। इसको जब अपन करेंगे तो क्या होगा? अस्माभि का, अब ये देखो तृतीया बहुवचन है तो इसको प्रथमा बहुवचन बनाएंगे तो वयम। अब अपना क्या है? विद्यालय। यहां प्रथमा में, यहां बदलेंगे क्या बन जाएगा? द्वितीया में। तो क्या बनेगा? विद्यालयम। मूल धातु क्या है? गम। गम का क्या आदेश होता है? लट लकार में बनाओगे गच्छ, गच्छ होगा तो यहां गम्यते, यते हटेगा ही, गम बचा। गम का गच्छ, गच्छ किसके अनुसार? वयम के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ेंगे कर्तृवाच्य में। अब ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो यहां क्रिया भी उत्तम पुरुष, तो क्या बनेगा? गच्छामि।
ये इस प्रकार से रूप आपका बन जाएगा। फिर देखो त्वया ग्राम है गम्यते। अब ये त्वया है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ये। कौन से पुरुष का? मध्यम का। तो इसको यहां भी मध्यम में बना दो, प्रथमा त्वम, तृतीया से प्रथमा बना दो। ग्राम प्रथमा में द्वितीय बना दो, ग्रामम। फिर आपकी गम धातु है, यह ते हटा दो, त्वम के अनुसार, यानी मध्यम पुरुष की क्रिया तो करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, एक वचन है तो एक वचन की, तो क्या बनेगा? गच्छसि। इस प्रकार से रूप बनेगा। फिर देखो तई, तृतीय बहुवचन है, तो प्रथमा का बहुवचन बनाना है, स तौ ते। पुस्तकानी बहुवचन है, यू का यू रखो इसको, नपुंसकलिंग में पुस्तकानी। कर्म है, बहुवचन है। अब देखो यहां पे यंते हटेगा। यंते क्यों बना? क्योंकि पुस्तकानी बहुवचन है तो ये क्रिया भी बहुवचन। अब यहां पे ते बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो ये पठ भी बहुवचन बनेगा। क्या बनेगा? पठंती। तो ते पुस्तकानी पठंती, वे सब पुस्तक पढ़ते। ता भी है, देखो तृतीया का बहुवचन है, स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन बनाओ, ताहा। प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग ताहा, तृतीया से प्रथमा, तो ता भी का क्या बनेगा? ताहा। जलम सेम रखना है। क्या करते हैं? पा धातु है तो क्या बनेगा? पीबंती। ये प्रथम बहुवचन है तो ये भी क्या हो गए? क्रिया भी बहुवचन होगी। मया है, क्या बनेगा? देखो अहम वेदम, प्रथमा से द्वितीया, यते हटा दो, पठ है, अहम के अनुसार जोड़ो, पठामी। उत्तम पुरुष का एक वचन है कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में चली जाएगी, कर्तृवाच्य में। फिर रामेण का प्रथमा बनाओ, राम है। पत्रम सेम रखना है, नपुंसकलिंग है, पत्रम। लिख धातु है तो लिख, यते हटेगा तो क्या बनेगा? लिख। और राम के अनुसार क्रिया के अनुसार, राम कर्ता के अनुसार क्रिया बनाओगे, क्या बन जाएगा? लिखती। तो राम है, पत्रम है, लिखती। इस प्रकार से ये अपना कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में जो है वो परिवर्तन होता है। इसी के अकॉर्डिंग देखो, जो कर्म वाच्य है, अगर ये द्विकर्मक धातु में हो, किसमें हो? द्विकर्मक धातु में, तो भी हम उसको किसमें बदलेंगे? कर्तृवाच्य में ही बदलेंगे। और कर्तृवाच्य में जब अपन द्विकर्मक धातु में बदलेंगे तो दो कर्म होंगे। अब वहां आपको ध्यान रखना है कि कौन से द्विकर्मक धातु कितनी कारकों में अपन ने पढ़ी थी? 16। दू है, याच, पच, दंड, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, मथ, वह, नी, कृष, रुद्ध, ये आपने पढ़ी थी। इन धातुओं को जब अपन करेंगे, इन धातुओं से संबंधित अगर कोई भी आता है तो कैसे उसका हम परिवर्तन करेंगे वो देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य किसमें हो? अगर द्विकर्मक में हो, द्विकर्मक धातु कितनी होंगी? 16। उसको जब अपन बदलेंगे किसमें? कर्मवाच्य में। तो कैसे बदलेंगे? ठीक है ना? कर्तृवाच्य अगर द्विकर्मक धातु में हो तो उसको अपने को किसमें बदलो है वो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे उसको देखो। जैसे देखो कितनी होती हैं? 16 होती हैं। जैसे मैंने आपको बताई, दू है, याच, पच, दंड, पृच्छ, जी, नी, ची, ब्रू, सास, मथ, मुस, कृष, वह, ह्री, ये आपकी 16 धातु होती हैं कर्तृवाच्य। तो उसको अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे। कैसे देखो, जैसे मान लो आपका वाक्य आ गया, गोपाल है, गाम, दुग्धम, दो थी। दूसरा गया जैसे देखो, सा, उद्यानम,
पुष्पाणि चिन्नोति। जैसे आ गया छात्र है गुरुम प्रसन्नम पृच्छति। कृष्क है अजाम ग्रामम नयति। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। देखो यहां क्या है, देखो गोपाल प्रथम व्यक्ति है, गाम और दुग्धम दो कर्म है, दोग्धी द्विकर्मक, दू है धातु है इसमें। सा उद्यानम और पुष्पाणि दो कर्म है, छात्र गुरुम और प्रश्नम दो कर्म है, कृषक करता है प्रथम व्यक्ति है, अजाम और ग्रामम कितने कर्म है, दो कर्म है। इसको जब अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहां नियम वही है, गोपाल प्रथमा में है, यहां तृतीया में। यहां दो कर्म है, इन दो कर्मों से अपने को एक कर्म को प्रथमा में बदलना है। और वो किसको बदलेंगे? जो प्रथम कर्म है, किसको बदलेंगे? जो प्रथम कर्म है ना, उसको हम प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे, बाकी सेम रहेंगे। जैसे देखो गोपाल का तृतीया बनाएंगे गोपालेन, गाम का प्रथमा बनेगा गौ, दुग्धम सेम रखना है। धातु कौन सी है? दू है, तो क्या बनेगा? दू है ये बनेगा। तो गोपालेन गौ दुग्धम दूयते, तो गौ देखो यहां ये प्रथमा में आ गया और ये क्रिया इसके अनुसार हो गई। सा तृतीया बनाओगे तया, उद्यानम का उद्यानम ही रहेगा, नपुंसक है, उद्यानम पुष्पाणि से रहेगा। अब ची धातु है तो क्या बनेगा? चीयते। ठीक है, हरस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। छात्र का तृतीया बनाओगे, क्या बनेगा? छात्रे। गुरु से करता है तो गुरु के अंदर आपकी आएगी प्रथमा गुरु, प्रसन्नम सेम रखना है, पृच्छ धातु है, प्रच्छयते। क्या बन जाएगा? प्रच्छयते। तो छात्रेण गुरु प्रश्नम प्रच्छयते। कृषक है तृतीया बना दो, कृषकेन अजा ग्रामम, नी धातु है नीयते, धातु है नी, तो क्या बन जाएगा? नीयते। इस प्रकार से ही अपना परिवर्तन होगा। तो यहां आपने को ध्यान रखना है, अगर यही वाक्य आता है कर्मवाच्य में, किसमें आता है? कर्मवाच्य में, तो इस कर्मवाच्य को जो ये प्रथमा है इसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? द्वितीया में। यहां पर ये सब प्रथमा में है, उद्यानम प्रथमा में, गुरु प्रथमा में, अजा प्रथमा में। इसको अपन यहां बदलेंगे तो सब में द्वितीया जाएगी। गौ का गाम, उद्यानम सेम रहेगा, नपुंसक है, गुरुम अजाम, ठीक है। और वहां फिर आपका ये तृतीया से प्रथमा और यते हटेगा, क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहां क्रिया जो है वो जुड़ जाएगी। इस प्रकार से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में हम जो है वो परिवर्तन